गुड मॉर्निंग। आज अपन कल से आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था संयुक्त फलन के बारे में। संयुक्त फलन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में। प्रतिलोम फलन, ओके। प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, वो पढ़ेंगे। इससे पहले अपन एक बार संयुक्त फलन के गुणधर्म देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। उसके बाद अपन प्रतिलोम फलन पर आएंगे। संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के गुणधर्म, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे अपन। संयुक्त फलन का सबसे पहला गुणधर्म होता है कि उसमें क्रम विनिमयता का पालन हो, ये कोई जरूरी नहीं। संयुक्त फलन को कल अपन कैसे लिख रहे थे वो बताया था। FOG लिख रहे थे, ये लिख रहे थे। अब इसमें क्रम विनिमयता का क्या अर्थ है कि FOG लिखो या GOF लिखो, दोनों बराबर होना चाहिए। जबकि इसमें ये होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन की अपने खुद की प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से ये बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई जगह अपन देखेंगे कि कई उदाहरण ऐसे भी होंगे जिसमें इनका ये दोनों बराबर आएंगे, लेकिन सामान्यतः ये बराबर नहीं आते। ठीक है, ये तो इसका हो गया पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है इसका कि संयुक्त फलन होता है वह सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। सहचर्य मतलब सहचर्य गुणधर्म अपन ने जैसे प्रॉपर्टीज देखी होगी, अपन ने समुच्चय में वगैरह देखते हैं, तो सहचर्य गुणधर्म सामान्यतः यह होता है कि अगर A और B और C है तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है, ये इसका सहचर्यता का नियम है। तो इसमें सहचर्यता का नियम का पालन होता है। संयुक्त फलन में सहचर्यता का नियम का पालन होता है। अर्थात अगर अपन ये लिखे वो इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ g और f ऑफ gx ऑफ hx वो बराबर होगा f ऑफ g ऑफ h। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के मतलब इसमें सहचर्यता का नियम का पालन करता है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है। ये हो गई इसकी दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होगा। मतलब कि अगर कोई फंक्शन f और फंक्शन g दोनों एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक अपन ने कल देखा था कि उसमें एकेकी नियम का भी पालन हो और आच्छादक नियम का भी पालन हो। मतलब एकेकी आच्छादक का मतलब कि ये जो समुच्चय A है उसका प्रतिबिंब हमेशा अलग अलग होना चाहिए, हर अवयव का अलग प्रतिबिंब होगा। जबकि आच्छादक के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि B का हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एकेकी आच्छादक की। अब अगर ये दोनों एकेकी आच्छादक है तो इनका अगर संयुक्त फलन बनाएंगे तो वो भी एकेकी आच्छादक के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। 1 1 1 हो गया ये भी। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते कि जो संयुक्त फलन होता है वो एकेकी आच्छादक होता है। कब? जब ये दोनों फलन दिए हुए हैं वो दोनों फलन एकेकी आच्छादक हो। ठीक है, और इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन का अगर तत्समक फलन के साथ उसको संयुक्त किया जाए, मतलब किसी फलन का तत्समक फलन के साथ संयुक्त फलन एक वही खुद ही फलन स्वयं आ जाता है। ठीक है, अर्थात
अगर इसको गणितीय रूप में देखें तो गणितीय रूप में इसका ये हो जाएगा एफ ही आएगा, स्वयं फंक्शन ही आएगा। अगर अपन तत्समक फलन के साथ किसी फलन को संयुक्त फलन में करें तो वह हमें वही फलन वापस प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी सामान्य प्रॉपर्टीज, गुणधर्म या इसके लक्षण, कुछ भी कह सकते हैं इसको, गुणधर्म, अभिलक्षण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके ऊपर आधारित कुछ एक उदाहरणों की। उदाहरणों की बात करें तो पहले नियम के आधार पर अपन कुछ उदाहरण देते हैं जो कई बार इसमें सिद्ध भी होता है और कई बार इसमें कोई उदाहरण होता है जिसमें ये गुणधर्म पालन करता है और कई उदाहरण होते हैं जिसमें ये पालन नहीं करता। अर्थात कई बार होता है कि क्रम विनिमयता के नियम का भी पालन करते हैं संयुक्त फलन, और कई बार बहुत बार मतलब सामान्यतः ये देख सकते हैं कि काफी मैक्सिमम एग्जाम्पलों में ये संयुक्त क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। सहचर्यता का नियम हमेशा का पालन करता है, संयुक्त फलन हमेशा सहचर्यता का नियम का पालन करेगा। और अगर दो फलन 1 1 1 2 है अर्थात एक के आच्छादक है तो उनका संयुक्त फलन भी एक के आच्छादक होगा। और यदि किसी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त किया जाए, तत्समक फलन के साथ संयुक्त किया जाए तो वह फलन हमें स्वयं जो फलन था वही फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपन कुछ एक उदाहरण देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यदि कोई फंक्शन है R से R में, तब हमें fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3, और दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है gx बराबर x अपन x माइनस 1। तो हमें f ऑफ g और g और f ज्ञात करना है। f ऑफ g और g और f अपने को ज्ञात करना है। f ऑफ g ज्ञात करने के लिए अपने को f ऑफ gx, कल अपन ने देखा था कि अगर f ऑफ g ज्ञात करना है तो अपन ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए gx क्या है, x अपन x माइनस 1। अब फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है fx, अगर अपने को ज्ञात करना है ये fx हो गया एक तरह से, तो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस 2, तो ये करो x का स्क्वायर प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ओके, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एफ ऑफ जी। ओके, अब अपन निकालेंगे जी ओ एफ। ये तो निकाल दिया, अब ये वाली इसकी बारी। जी ओ एफ को क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, अब देख लो ये एफ ऑफ जी और ये जी ऑफ एफ है, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, अतः ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता। अब अगर अपने को तीसरा और कोई फंक्शन दे रखा होता, उसमें अगर वापस अपन देखते तो अपने को सहचरित्र का नियम अपन ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे ये दोनों एक एक ही अच्छेदक है, एक एक ही है, कैसे ज्ञात करेंगे अपन, 1 2 3 4 वैल्यू रखो, आपको दूसरा फंक्शन मिलेगा, मतलब दूसरा सेट मिलेगा, उससे अपन इसमें एफ को संबंधित करेंगे तो अपने को 1 1 और 1 2 मिलेगा, ठीक है। दोनों में मिलेगा, अर्थात ये दोनों मिले, ये भी 1 1 1 2 हो गए। ओके, ये हो गया इसका एक एग्जांपल। देखो एक बार ये ठीक है। आज अपन ने ये संयुक्त फलन के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, कल अपन इससे आगे प्रतिलोम फलन की बात करेंगे।